तो हेलो बच्चों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है मोमेंटम। और आज हम मोमेंटम को बहुत ही इजी वे में समझने वाले हैं। जल्द से जल्दी 2 मिनट के अंदर हम मोमेंटम को खत्म करेंगे। तो वो बच्चों, मोमेंटम होता क्या है? ठीक है, चलो मान लो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसे हम ट्रक मान लेते हैं कि ये एक ट्रक है और इसका मास है लेट्स से कि ए है AX kg, और यहाँ पे एक पर्सन है, लेट्स से इसका मास है Y kg। ठीक है, अब हम दो कंडीशन रखते हैं, पहली और दूसरी कंडीशन। पहली कंडीशन में हम ट्रक को रेस्ट पे रखते हैं और इस वाई यानी पर्सन को हम ट्रक से कोलाइड कराते हैं, यानी कि ये आया और इससे लड़ गया, वाई आके ट्रक से लड़ गया। ठीक है, दौड़ के गया और दौड़ के जाके ट्रक से भिड़ गया। चोट लगेगी, लग भी सकती है, नहीं भी लग सकती है, लेकिन कोई बहुत ज्यादा चोट की बात यहां पे आएगी नहीं। यानी कि अगर मैं बात करूं तो बहुत ही लेस इंजरी होने वाली है यहां पे। ठीक है, बहुत ही लेस इंजरी होगी। लेकिन मैं दूसरी कंडीशन बोलूं, ठीक है, इसी ट्रक को अब हम इस ट्रक को मूव करा रहे हैं, यानी कि ये ट्रक मूव करके यहां पे गई। ठीक है, और इस पर्सन से जो कि Y kg का था, इससे जाके ट्रक भिड़ गई। ठीक है, अब क्या होगा? हाई इंजरी हो जाएगी, ज्यादा चोट लगने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ट्रक जाके उस पर्सन से लड़ी। लेकिन क्या यहां पे ट्रक की जो मास थी X kg वो चेंज हुई, या इस पर्सन का Y kg का मास जो था वो चेंज हुआ? तो आंसर है नहीं। तो ऐसा क्या था जिसने इसको इस तरीके की ताकत दी कि जाके जब लड़े तो इंजरी को बढ़ा दे और यहां पे इंजरी कम हुई? एंड दैट आंसर इज मोमेंटम। इस ट्रक को जब इस कंडीशन में आया तो ट्रक को मिल गई मोमेंटम। अब ट्रक को मोमेंटम पहले में क्यों नहीं मिली? तो रीजन था, ट्रक पहले रेस्ट में था, दूसरी बार में ट्रक को वेलोसिटी मिल गई। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन वेलोसिटी तो इस केस में भी मिली थी ना, जब ये पर्सन आया था, लेकिन इस पर्सन को वेलोसिटी मिली थी। तो यहां पे इतना मोमेंटम क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमें पता है कि पर्सन का वेट ट्रक से कम होगा। यानी जब पहली बार केस में आया तो वेलोसिटी जब बढ़ी, यानी वेलोसिटी बढ़ती है तो मोमेंटम भी बढ़ता है। ठीक है, और जब हम मास बढ़ा रहे हैं, यानी यहां पे इसलिए हुआ क्योंकि मास भी ज्यादा था, वेलोसिटी भी ज्यादा हुई, तो भी मोमेंटम बढ़ा। तो हम ये कह सकते हैं कि मोमेंटम डायरेक्टली डिपेंडेंट होता है मास और वेलोसिटी के, यानी जितना ज्यादा मास, जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना ज्यादा मोमेंटम। इसको एक लाइव एग्जांपल की तरीके से समझते हैं। देखिए, आप भी क्रिकेट खेलते हो और आपने क्रिकेट में कभी ना कभी देखा भी होगा, अगर क्रिकेट खेला नहीं है तो आप टेनिस की बॉल और लेदर की बॉल यानी सीजन बॉल से अगर क्रिकेट खेलते हो तो सीजन बॉल यानी लेदर की बॉल में आपको चोट लगने के चांसेस ज्यादा क्यों होते हैं? क्योंकि आपको भी पता है, हमें भी पता है, सबको पता है कि जो लेदर की बॉल होती है, सीजन बॉल होती है, उसका मास टेनिस बॉल से ज्यादा होता है। और मास ज्यादा होने की वजह से जब वो वेलोसिटी लेके आपके पास आ रही होती है, उस समय जब आप कैच कर रहे होते हैं, तो फिर उसके पास मोमेंटम होता है कंपैरिजन टू टेनिस बॉल के ज्यादा, तो आपको चोट लगने के चांसेस भी ज्यादा होते हैं। मोमेंटम को ध्यान से समझना, क्योंकि सेकंड लॉ ऑफ मोशन में ही आपके काफी काम आने वाला है।